आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। आप तो उन लोगों में से हैं कि आपके घर के सामने भी अगर कोई मस्जिद बना देगा तो आप अपने दरवाजे में से एक पट खोलेंगे, दूसरे से निकल जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। घूम के देखिए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस गया, वो भी जज कुछ अपने ही तरीके का था। उसने कहा कि इस कानून को संसद ने पास किया है, इसलिए मैं इस पे सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। उसने जानबूझ के ये किया, आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या। आप ईमानदारी से बताइए, क्या हम चौकन्ने थे कि उस जज ने यह मुकदमा क्यों लिया? उस जज ने इस मुकदमे के माध्यम से आपको मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन आप तो किसी और काम में बिजी हैं। आप तो इस बात में बिजी हैं कि मोदी को निपटाया कैसे जाए, क्योंकि मेरी जाति के 2 मंत्री नहीं बने हैं। आपका तो एजेंडा ही कुछ और है। आपको अपने आदमी से रातों रात सब कुछ चाहिए। 700 साल गुलाम रहे, कभी उस गुलामी से निकलने के लिए कभी आपने जंग की? आप तो जजिया दे के हिंदू बने रहे। काम निकाल लो ना, जजिया दे दो यार, पैसा दे दो, खत्म करो कहानी। उस जज ने उसकी सुनवाई सिर्फ आपके लिए की थी, मेरे लिए की थी। मेरा दिमाग खराब है, इसलिए मुझे ऐसी चीजें मिलती हैं, ऐसी चीजों को देखता हूं। आप सुकून में हैं, और यह सुकून आपको आसानी से नहीं मिला है। इस सुकून का इलाज करके 2002 में 2014 में वहां गया है। इसे परमानेंट मत समझिए कि एक बार इलाज कर दिया अब नहीं होगा। समय समय पर ऐसे इलाज करते रहिए और समाज करे, ताकि समाज परमानेंट है। सरकार तो किसी दिन भी चली जाएगी, किसी दिन कोई दूसरी आ जाएगी। जो दूसरी आएगी, जो आपके मत की नहीं होगी, वो कहेगी ये समाज समझ गया है। आप परमानेंट हैं, सरकारें परमानेंट नहीं हैं। आपसे सरकार है, सरकार से आप नहीं हैं। अगर आप बदल गए तो उनको लगेगा ये तो फिर कर देंगे। इसी डर में हमेशा एड़ियों के बल खड़े रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनती है, उस जज ने जिस कारण से यह मुकदमा सुना, उसने कहा कि मैं इस पे सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको जानना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने सारे तथ्य इकट्ठे किए ताकि कल कोई आरोप न लगा पाए कि यार ये तो कुछ झूठी बातें विश्व हिंदू परिषद ने फैला दी हैं, बजरंग दल ने फैला दी हैं, हिंदूवादियों ने फैला दी हैं, ये आरोप न लगा पाए। उसने आपकी मदद की, लेकिन आपने उसकी मदद को भी ठुकरा दिया। अपने पूरे सुनवाई के दरमियान, जो कि लीगल नहीं थी, लेकिन साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए हाई कोर्ट ने उसने ऑर्डर करे कि मुझे इस पूरी स्थिति से अवगत कराया जाए, और उसने उस पर कोई फैसला नहीं दिया। कहा कि संविधान, आपकी संसद की वजह से मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या कहा उसने? ऑब्जर्वेशन में ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का स्टेटमेंट है। उसने कहा कि भारत की जितनी भी भूमि है, लैंड एरिया है, सबसे ज्यादा लैंड एरिया रेलवे के पास है। नंबर 2 पे ये लैंड एरिया डिफेंस के पास है। नंबर 3 पर ये डिफेंस के बाद नंबर 3 पर ये वक्फ बोर्ड के पास है। अब आप कहेंगे हम 90 करोड़ लोग हैं, अगर हम अपने घरों की गिनती भी कर लें तो 90 करोड़ लोगों के पास कितनी जमीन होगी? ये गलतफहमी है आपको। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन है। आप भारत माता चिल्ला, वो तो चाहते हैं कि आप इस घुट्टी में पिले रहें, भारत माता की जय, भारत। आप पढ़े लिखे लोग ये करेंगे, वो गरीब आदमी सोचेगा भारत माता तो यार है, तो यार इतने सारे लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, यहां भी हिंदू वहां भी हिंदू, लेकिन हैं कहां आप?
संसद में, तो वो कानून पास हो गया है कि अगर मुस्लिम लीग की सरकार होती तो भी उसमें हिम्मत नहीं होती पास करने की। इसलिए वो सत्ता में नहीं है, वो जानते थे कि लोकतंत्र में कभी वो जो स्थिति है यहां की पॉपुलेशन के हिसाब से, वो कभी इस पार्लियामेंट के अंदर 280 या 290 नहीं हो सकते। उन्होंने आपकी वीकनेस पकड़ी, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया।